इस वक्त ईटीवी भारत झारखंड पे हमारे साथ डॉक्टर अजय हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा है कि आपके पास आना चाहते हैं, जातीय जनगणना की मांग करेंगे। जातीय जनगणना पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या झारखंड में ये होना चाहिए? देखिए, हमारा सरकार है वहाँ पर, तो जब मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया तो कैबिनेट की निर्णय है और पूरे देश में इस जनगणना की जो है मांग हो रही है। तो 9 दल के लोग अगर प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सभी का जो है समर्थन है। तो कांग्रेस इसके पक्ष में है क्या? उस डेलीगेशन का सरकार हमारी, तो जब 9 दल के सरकार ये समिति है तो उसमें तो कांग्रेस अगर होगी तो जरूर समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी आवश्यकता है। पूरे देश में इसकी मांग हो रही है और झारखंड में एक और मांग जो कांग्रेस ने कल एक बहुत बड़े रूप में जो उन्होंने 27% पिछड़ों का जो आरक्षण के लिए बात उठाई है, उस पर भी हम लोग ने हेमंत सोरेन सरकार से जो हमने अनुरोध किया है, हम लोग दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि 27% पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण होनी चाहिए जैसे बिहार में है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, इससे समाज में तनाव होगा। सो मोदी सरकार तो हर वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रख रही है। इतने भारतीय झूठी पार्टी का तो आदत है झूठ बोलना। जातीय जनगणना से तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा जात, कौन सा समाज के लोग सबसे पिछड़े हैं। उसी आधार पर आप जो है विकास के कार्य उनको सीधा पहुंचा देंगे। जब पूरे सरकार के अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आधार पर, और उसी में भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में भी अलग अलग जो है सबका अलग अलग समाज है, तो उसमें से जो सबसे कमजोर होगा पहले तो उनको जो सुविधा पहुंचा दीजिएगा। अत्यंत पिछड़ा में कौन सबसे खराब है? तो इस तरह का बीजेपी जो है ना, जातीय आधार पर हमेशा राजनीति बीजेपी हमेशा करती रही है, करते रहेंगे। तो एक आखिरी सवाल, अगर जातीय जनगणना हो तो क्या आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर कमजोर वर्ग तक पहुंचेगा? जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन सबसे कमजोर है तो योजना कैसे पहुंचाया जाएगा? जातीय जनगणना के बाद इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसीलिए जनगणना आवश्यक है। मान लीजिएगा कि कोई अनुसूचित, जैसे हमारे झारखंड में, एक सेकंड में खत्म लगा कि सबर जनजाति है, सबसे गरीब है जनजाति में से, सबसे पिछड़ा वंचित है। अब उसका अगर आप उसकी स्थिति नहीं देखेंगे और वो अगर उजाला नहीं होगा उसकी जो स्थिति है, तो आप कैसे उनको सुविधा पहुंचाएंगे? तो ये अनिवार्य है कि कौन सा समाज सबसे पिछड़ा है, कौन सा समाज को। और उसके अलावा जितने भी सरकारी योजना में जब तक आपको डेटा ही नहीं है, बीजेपी तो बिना डेटा वाली सरकार है। तो अजय कुमार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, सो वो लोग इसके पक्ष में हैं। दिल्ली से ईटीवी भारत झारखंड के लिए मैं शशांक कुमार।